हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एच पॉइंट पे। दोस्तों, ये भर्ती बिहार सिविल कोर्ट से निकल कर आ रही है, जिसमें मुंशी का पद है, दूसरा जो है लिपिक का पद है, तीसरा टाइपिस्ट का पद है। यह भर्ती जिला स्तर पर निकाली गई है। बहुत सारे ज़िला में इस प्रकार की भर्ती आ गई है और बाकी ज़िला में धीरे धीरे आ रही है। और आपके ज़िला में भर्ती आई है या नहीं आई, ये भी चेक करना मैं आपको सिखाऊंगा। इस वीडियो में मैंने हर एक बात को क्लियर कर दिया है जो इस सूचना पत्र में बताया गया है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसी प्रकार के सूचना के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यालय जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद, मतलब ये जो रिक्ति आ रही है वो जहानाबाद जिला से निकल करके आ रही है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे जहानाबाद, दिनांक 18 जनवरी 2025। नीचे पढ़ेंगे उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य विधिक सेवा पदाधिकारी पटना के पत्रांक 507 दिनांक 28/8/2025 के आलोक में कार्यालय सहायक या लिपिक, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि टाइपिस्ट है नहीं, कार्यालय परिचारी, प्यून यानी कि मुंशी के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है, जिसे व्यवहार न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करना है। अतः विज्ञापन को व्यवहार न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड कर जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद को सूचित करें। ठीक है ना, यहाँ पे जो सिग्नेचर भी किया हुआ है जिला पदाधिकारी का। इसके नीचे में आप देखेंगे कि बाकी सूचना को जो है यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे पढ़ेंगे बिहार राज्य विधिक सेवा पदाधिकारी पटना द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद के अंतर्गत विधिक सहायता बचाव परामर्श प्रणाली LADCS कार्यालय में संविदा के आधार पर कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि टाइपिस्ट, कार्यालय परिचारी, मुंशी के रूप में कार्य करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उसके नीचे पढ़ेंगे पदों का विवरण दिया हुआ है, पदों की संख्या, मानदेय, परिश्रमिक, योग्यता आपकी क्या रहेगी, पात्रता क्या होना चाहिए, संविदा के आधार पर प्रतिनियुक्ति की अवधि क्या होनी चाहिए, क्या होगी, वो सब चीज़ जो है नीचे में दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे पद का नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पद का नाम है कार्यालय सहायक। ठीक है, पदों की संख्या यहाँ पे देखेंगे केवल 2 पदों के लिए जो कार्यालय सहायक का है। उसके बाद संविदा के आधार पर पुरुष शुरू में 2 वर्ष की अवधि के लिए, मतलब शुरू में आपको केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद अगर 2 वर्ष में आप अच्छा काम करके देते हैं तो 1 वर्ष आपका जो है अतिरिक्त बढ़ाया जाएगा। और सैलरी जो आपको दी जाएगी वो केवल 20,000 दी जाएगी, जो प्रतिमाह दिया जाएगा। ठीक है, 20,000 प्रतिमाह आपको दिया जाएगा। और इसका शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है वो शैक्षणिक योग्यता देख सकते हैं कि स्नातक आपका होना चाहिए, बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कौशल और कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, डेटा फीड करने की कौशल होनी चाहिए, याचिका की उचित सेटिंग के साथ अच्छी टाइपिंग स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा पोस्ट पढ़ेंगे कि रिसेप्शनिस्ट का यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। इसमें केवल जो है एक ही पोस्ट के लिए निकाला गया है भर्ती। संविदा के आधार पर सेम वही बात ऊपर में जो लिखा हुआ है कि 2 साल के लिए लिया जा रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो 1 साल आपका जो है अतिरिक्त बढ़ा दिया जाएगा। और इसमें जो है सैलरी दिया जाएगा वो केवल 19,000 दिया जाएगा। और इसमें भी स्नातक मांगा गया है, उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल मांगा गया है, वर्ड और डेटा प्रोसेसिंग क्षमताएं आपको होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, तीसरे पद के लिए आप जो देखेंगे तीसरे पद का जो है वो मुंशी का है यानी कि चपरासी का है। इसमें टोटल जो निकाला गया है पोस्ट 2 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है और सेम ऊपर वाली बात जो है यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इसमें 13,000 आपको सैलरी दिया जा रहा है, 13,000 आपकी सैलरी रहेगी। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया शैक्षणिक योग्यता जो है मैट्रिक या उसके समकक्ष आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार कौशल, मतलब जो है आपको अच्छे से लिखना और बोलना भी आना चाहिए, साइकिल चलाने आना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा भी आना चाहिए और क्षेत्र का जो स्थानीय जगह होता है नी, इलाका होता है, उसका भी जानकारी आपको होना चाहिए। मशीन, उसके बाद स्विच बोर्ड आदि का जो है फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड आदि का जो है आपको जानकारी भी होना चाहिए। उसके नीचे आप देखेंगे कि आवेदन भरने हेतु सामान्य निर्देश, कुछ निर्देश दिया गया है, इन सब निर्देशों को आप जो है पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो है एज
क्राइटेरिया क्या है, तो न्यूनतम जो है मिनिमम जो है आपका 21 वर्ष जो है आपका होनी चाहिए और अधिकतम जो है आपका 37 वर्ष जो है होना ही चाहिए। ठीक है, ये आपका एज होना लाजमी है। उसके नीचे देखेंगे बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे बन करके आ रहा है वो 8वां पॉइंट बन करके आ रहा है। 8वें पॉइंट में आप देखेंगे कि इच्छुक आवेदक अपना हस्त लिखित टंकित आवेदन पत्र विहित पत्र में एक अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पर चिपका कर अपने सभी शैक्षणिक तकनीकी चरित्र प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं स्वायत्त सौ पता लिखा हुआ निबंध डाक मूल्य एवं टिकट लगा लिफाफा जिस पर आवेदित पद का नाम लिखा हो संलग्न कर सचिव जिला विधि सेवा पदाधिकारी जहानाबाद को निबंधित डाक स्पीड पोस्ट सचिव जिला पदाधिकारी जहानाबाद से जिला विधिक सेवा पदाधिकारी जहानाबाद राज्य बिहार पटना कोड 804408 के कार्यालय में दिनांक 22/2/2025 को संध्या 5 बजे तक कार्यालय में प्राप्त होना चाहिए। मतलब आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है इसको जो है देना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, उसके बाद से ये इन सब चीज़ों को जो है उसमें चिपका करके उसमें अटैच करके जो है आपको सेंड करना होगा, पोस्ट स्पीड पोस्ट करना होगा। और वो लास्ट डेट जो स्पीड पोस्ट का रखा गया है वो 22/2/2025 तक जो है स्पीड पोस्ट जो है आप इस तरह से करें कि 22/2/2025 तक जो है वहाँ तक पहुँच जाए, वो शाम तक जो है पहुँच जाना चाहिए। अगर उससे लेट पहुँचता है तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, ये जो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो आपका जिम्मेदारी नहीं लेंगे। उसके बाद 9वां पॉइंट जो देखें, उम्मीदवारों के चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, उसमें जो उम्मीदवार जितने भी अप्लाई करने वाले होंगे उसमें से किसका चयन करना है किसका चयन नहीं करना है उसका निर्णय जो है वो चयन समिति ही लेगी। ठीक है, और पदों की संख्या बढ़ानी है घटानी है, ठीक है, उसका भी जो है निर्णय वो चयन समिति ही लेगी। ठीक है, और इसका ओरिजिनल वेबसाइट जो है जहानाबाद ज़िले का जो यहाँ पे दिया हुआ है, इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। जिस तरह का जो है जिस प्रकार का भी अपडेट आएगा आपको यहाँ पर से जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप जो है विजिट करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पे देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, किस तरह से आपको जो है आवेदन लिखना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि आवेदन में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुक्रमांक है ना, यहाँ पे जो है अनुक्रमांक लिखना है, आवेदित पद का नाम लिखना होगा। ठीक है, आवेदक का नाम लिखना होगा, हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में लिखना होगा। उसके बाद पिता का नाम लिखना होगा। उसके बाद पत्राचार का पता, मतलब उसका पता लिखना होगा जो कि आपको नहीं भरना है। अस्थाई पता क्या है आपको वो लिखना होगा। उसके बाद देखें विज्ञापन की तिथि पर आयु, आपका जो है आयु कितना हो रहा है उस चीज़ को यहाँ पे क्लियर करना होगा। जन्म तिथि आपको डालना है, मेल है फीमेल है यहाँ पे आपको क्लियर करना है। राष्ट्रीयता जो है यहाँ पे दर्शाना होगा आपको। ठीक है ना, इन सब चीज़ों को भर लीजिएगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे मांगा जा रहा है, शैक्षणिक योग्यता जो है आपको यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप भर लीजिएगा। उसके नीचे में देखेंगे कि यहाँ पे जो है घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो है यहाँ पे आप अपना स्थान लिख दीजिएगा और डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है। इसके साथ जो है अपना डॉक्यूमेंट्स जो है उसको अटैच करके फिर जो है आपको स्पीड पोस्ट करना है। और स्पीड पोस्ट जो है आप इतने दिन पहले करें कि 22 तारीख को शाम 5 बजे तक जो है आपका ये सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँच ही जाए। ठीक है, उससे इतना पहले कर लीजिए। अगर उसके बाद पहुँचता है तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका पैसा भी बर्बाद जाएगा, मेहनत भी बर्बाद जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने ज़िले में किस प्रकार जो है वैकेंसी आई है नहीं आई है। ठीक है, इस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है गूगल खोलना होगा, गूगल पे जो है आपको सर्च करना होगा। चलिए मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है टाइप कर लिया है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोड। ठीक है ना, जब इसको मैंने टाइप किया उसके बाद सर्च भी कर लिया। सर्च करने के बाद जो है ये मेरे पास इंटरफेस आ गया। वेबसाइट का नाम ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका यहाँ पे आ गया है। इसी पे आपको क्लिक करना है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है इंटरफेस आपके सामने में खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपको तीन लाइन नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना, इसी तीनों लाइन पे जो है आपको क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा नोटिस का। नोटिस पे आप जब क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो दो ऑप्शन आपको खुल करके दिखेगा। एक ट्रेंड्स का होगा, दूसरा रिक्रूटमेंट्स का होगा।
सेकेंड जो ऑप्शन है रिक्रूटमेंट्स का, उस पर आपको क्लिक करना है। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो है सामने में पेज खुलकर आवेगा। और सबसे पहला देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसके बारे में बता दिया गया है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2025 LADCS कार्यालय में संविदा के आधार पर, ये वही कोड के बारे में ही है जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है डाउनलोड भी हो गया, डाउनलोड मैंने कर लिया है। इस तरह से जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी देख सकते हैं। सिर्फ जो है आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे और डिस्ट्रिक्ट कोड लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट कोड इस तरह से लिख सकते हैं, उसके बाद दरभंगा डिस्ट्रिक्ट कोड, इस तरह से वेबसाइट का नाम सर्च करके जो है आप अपने ज़िला का भी देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को हर एक बात समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं, मैं वहाँ से जो है आपका क्लियर कर दूँगा।